तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो आजमगढ़ शहर के हरवंशपुर से है। तो दरअसल इसी हरवंशपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम है चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज, जिसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज है, इसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। इसलिए यहाँ पर सारा स्टाफ सिर्फ फीमेल ही है, यानी कोई भी यहाँ मेल टीचर नहीं था। अगर था भी तो सिर्फ एक दो मेल टीचर थे। और ये स्कूल की ख़ास बात है कि दूर दूर तक लोग यहाँ अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। तो ऐसे ही एक श्रेया तिवारी नाम की लड़की आईपीएस बनने का सपना लेकर इस कॉलेज के अंदर आती है। 11वीं क्लास में वो एडमिशन लेती है। लड़की पढ़ाई के मामले में काफ़ी सीरियस और मगन रहती थी। बस उसका एक ही मकसद था कि बड़े होकर एक आईपीएस ऑफिसर उसे बनना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। बस इसी उम्मीद के साथ ये यहाँ आई थी। पूरी जिम्मेदारी से वो अपनी पढ़ाई को जारी करती है, दिल लगाकर पढ़ाई करती है, हर एक क्लास को अटेंड करती है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होता है कि जब 28 जनवरी 2023 को वो अपने प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करती है, क्योंकि पूरे स्कूल में उस दिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना था, सभी बच्चे अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। और देखिए, इस कॉलेज का एक नियम था कि अक्सर महीने में कई बार सभी स्टूडेंट के बैग्स की चेकिंग की जाती थी। उनके बैग्स को चेक किया जाता था। चेकिंग का मतलब ये था कि अक्सर हम देखते हैं इस उम्र के पड़ाव में जो लड़कियां होती हैं वो कई ऐसी चीज़ें अपने बैग में डालती हैं, डालकर लेके आती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें कभी कभी भुगतना पड़ जाता है। जैसे कोई लड़की मोबाइल या मेकअप बॉक्स वगैरह लेकर आती है, जबकि ये किसी भी कॉलेज में परमिशन नहीं दी जाती, चाहे वो कोई सा भी कॉलेज हो। हर किसी कॉलेज में अलाउ नहीं होता, हर किसी कॉलेज के अपने रूल्स होते हैं। इसी तरह यहाँ भी कुछ बड़े नियम बच्चों पर लागू किए गए थे। तो जैसे ही प्रैक्टिकल वाले दिन सभी बच्चों के बैग की चेकिंग हो रही थी, तो ये लड़की उस वक्त वॉशरूम गई हुई थी। उसका बैग क्लासरूम के बाहर ही था। तो जैसे ही वो वॉशरूम से आती है तो वो देखती है कि उसके बैग की चेकिंग हो रही है। एक टीचर उसके बैग को खंगाल रहा है, जहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें उस टीचर को मिल जाती हैं जो शायद नहीं मिलनी चाहिए थी। जिसके बाद फ़ौरन ही वो टीचर उस लड़की से जाकर पूछता है कि तुम्हारे बैग में इस तरह की चीज़ें क्या कर रही हैं, ये तुम्हारे बैग में कैसे आईं। तभी श्रेया कहती है कि सर, ये जो सामान है ये मेरा नहीं है, आप चाहो तो अपने क्लासरूम के कैमरे को चेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कहीं चेकिंग के दौरान शायद कोई लड़की ये सामान, जो कि उसका अपना सामान होगा, साथ लेकर वो आई होगी और उसने ये मेरे बैग में डाल दिया हो। इसलिए श्रेया नाम की लड़की टीचर के सामने बार बार गिड़गिड़ाती है और एक ही बात कहती है कि सर, जो मोबाइल और कॉन्डम आपको मेरे बैग से मिला है ये मेरा नहीं है। एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कैमरे को चेक ज़रूर कर लें, क्या पता किसी और का सामान हो। यानी लड़की बार बार इस तरह उस टीचर के आगे मिन्नतें करती रहती है, लेकिन जो टीचर होता है वो उसकी बात पर गौर नहीं करता और ना ही उसकी सुनता। वो सीधा उस सामान को पॉलीथीन में रख कर कहता है कि मैं ये सामान प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जा रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल मैडम से बताऊँगा, और इसके बाद जो कुछ भी फैसला होगा वो प्रिंसिपल मैडम ही करेंगी। बस इतना कहते ही टीचर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचता है तो पता चलता है कि आज ये प्रिंसिपल मैडम सोनम मिश्रा छुट्टी पर हैं, वो कॉलेज आई नहीं है। इसलिए वो वापस आ जाता है, लेकिन उस सामान का पूरे स्कूल में ढिंढोरा पिट जाता है। यानी अब टीचर सभी क्लास के बच्चों के सामने ये सब दिखाता है कि देखो इस लड़की के बैग से क्या मिला है और कितनी गंदी चीज़ निकली है। अगर किसी और के पास भी ऐसा सामान है तो वो लाकर खुद ही मुझे दे दे। हालांकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अमूमन बच्चों के बैग से सिर्फ मेकअप या लिपस्टिक वगैरह ही मिला करती थी, मगर इस लड़की के बैग से ऐसी संवेदनशील चीज़ मिली थी जो शायद किसी टीचर के लिए लड़कियों के सामने जिक्र करना भी एक तरह से शर्मनाक था।
बल्कि उस टीचर को किसी के सामने कहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि दरअसल इस लड़की के सामान का जो दिखावा किया गया वो था एक स्क्रीन टच मोबाइल और एक कॉन्डम, जिसकी वजह से लड़की को कभी प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा था तो कभी असेंबली में हर टीचर अलग अलग तरीके से उस लड़की से पूछताछ कर रहे थे, उससे बातें कर रहे थे। मगर लड़की का सिर्फ एक ही जवाब था कि सर ये सामान जो है ये मेरा नहीं है, आप प्लीज़ एक बार कैमरों को चेक करो और जो कुछ भी है साफ पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने होगी। लेकिन कोई भी टीचर लड़की की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो इस चीज़ का जिम्मा लगातार उस लड़की पर थोप रहे थे और पूरे दिन ऐसे ही बीत जाता है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और ये लड़की भी डरी हुई सहमी हुई सी अपने घर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन, क्योंकि मुहर्रम का दिन होता है तो स्कूल की छुट्टी होती है, फिर सोमवार को जब स्कूल खुलता है तो फिर से श्रेया तिवारी से वही चीज़ पूछी जाती है, क्योंकि अभी तक भी उसके बैग का सामान टीचर के कब्ज़े में था, वो उसके हवाले कर चुकी थी, उसके पास था। टीचर इस कदर उससे जल फूक रहा था, इस कदर उसके दिमाग में ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी जज्बाती हो चुका था कि बस कुछ भी करके मैं ये बात प्रिंसिपल मैडम से बता सकूं और शिकायत कर सकूं और जल्द से जल्द इस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाकर इसे सबके सामने जलील किया जा सके। और फिर होना क्या था कि जब ये टीचर अभिषेक तिवारी अगले दिन प्रिंसिपल मैडम को जाकर सारा वाक़या बताता है, उन्हें पूरी बात सुनाता है, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल मैडम को भी सुनकर हैरानी हो जाती है और उनका भी सर शर्म से झुक जाता है और वो सीधा इस लड़की के घर वालों को बुलाने की बात कहती हैं कि जो कुछ भी होगा घर वालों के सामने ही होगा, हमें घर वालों के सामने उनसे बात करनी होगी तुम्हारे बारे में। फिर लड़की के घर से उसके माता पिता नहीं आते तो प्रिंसिपल मैडम लड़की को बुलाती हैं और उसे पहले तो डांट फटकार लगाती हैं। उसके बाद इसके पिता को फ़ोन किया जाता है और इसके पिता से कहती हैं कि अपनी पत्नी का नंबर आप हमें दीजिए। और इस पर लड़की का पिता कहता है कि मैडम आखिर बात क्या है, मुझे बात बताइए, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि लड़की के पिता एक बीपी के मरीज़ थे, जिसकी वजह से वो खुद स्कूल में आ नहीं सकते थे, वो पेशेंट थे। इसलिए मैडम ने उसकी माँ को बुलाने के लिए पति से नंबर मांगा और जब उसने बात की तो उसे स्कूल में बुलाया जाता है और जिसने फ़ोन पर कहा कि मैडम मुझे कुछ काम है और थोड़ी ही देर हो जाएगी, पर मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ पर पूरे स्कूल का स्टाफ उस लड़की की माँ का वेट करता है। हालांकि यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि प्रिंसिपल और वो टीचर अगर चाहते तो लड़की को समझाया बुझाया जा सकता था और उसे समझाकर भेज सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने स्कूल के रूल्स को बिल्कुल नहीं तोड़ना था। वो अपने सख्त प्रशासन का दिखावा कर रहे थे, यानी उनको सिर्फ स्कूल की रेपुटेशन का ख्याल था, मगर उस बच्ची की इज्जत का या उसके ऊपर जो गुजर रही थी उसका नहीं था। जबकि उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, मगर फिर भी उसे ऐसी सज़ा दी गई कि घंटों तक पहले तो उसे क्लास के बाहर खड़ा किया गया और लगातार लड़की माफ़ी मांगती रही और यही कहती रही कि मैडम वो सामान मेरा नहीं है, सर प्लीज़ एक बार आप कैमरे को चेक कर लो। यही वो कहती रहती है। अब देखिए, सवाल ये भी नहीं था कि लड़की के बैग से वो सामान मिला या नहीं, बल्कि सवाल तो ये था कि लड़की 11वीं क्लास की थी, हो सकता है कि इस उम्र के पड़ाव में वो कहीं बहक गई हो और उसका ही ये सामान हो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि एक लड़की को पूरी क्लास के सामने, पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत किया जाए, उसे नीचा दिखाया जाए। स्कूल का फ़र्ज़ ये बनता है कि सभी स्टाफ चुपचाप पहले किसी समस्या को निपटाएं और उसके बाद कोई एक्शन लें। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ की प्रिंसिपल मैडम भी एक महिला थी, उनका फ़र्ज़ बनता था वो लड़की को प्यार से समझाकर उसके माँ बाप के सामने सच्चाई बताती, उसे डांटती, उसके माँ बाप से शिकायत करती। माँ बाप को खुद उसको सज़ा देनी चाहिए थी या ना देते, ये उनका काम था। लेकिन यहाँ जिस तरह से एक लड़की की इज्जत को जलील किया गया, बार बार उसे
आपत्तिजनक चीज़ों का जो दिखावा किया गया, उससे कहीं ना कहीं लड़की के कैरेक्टर पर घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए, जिसकी वजह से लड़की इस कदर शर्मिंदा हो जाती है जिसकी कोई हद ही नहीं थी। क्योंकि लड़की कई घंटे ऑफिस के बाहर खड़ी रही और ये धमकी दी गई, अब तुम जाओ, अब तुम्हारी मम्मी आएंगी, तब आगे फैसला किया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक बेकसूर लड़की को ऐसी सज़ा दी जाए जिसके बैग से वो सामान मिला ही ना हो, तो उस पर क्या गुजर सकती है। ये अंदाज़ा शायद हम नहीं लगा सकते, क्योंकि लड़की वाकई बहुत अच्छी थी और वो आखिरी दम तक टीचर से एक रिक्वेस्ट करती रही कि मैडम प्लीज़ एक बार चेक कर लो, और मगर जब कोई उसकी बात नहीं सुनता, उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, तो लड़की मजबूर होकर और ये सोच कर कि शायद अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है, लोग उसकी गंदी गंदी बातें बोलेंगे, उसे गंदा सोचेंगे, इसलिए वो सीधा भागकर जाती है और स्कूल के 3rd फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और अब आनन फानन ही नहीं बल्कि बहुत जल्दी में लड़की को अस्पताल लेकर जाते हैं, तो वो भी किसी इमरजेंसी कैब में नहीं बल्कि स्कूटी पर उसको लाद कर ले जाते हैं। जबकि इतना फेमस स्कूल, इतनी दूर दूर तक उसकी बसें चलती थीं, मगर फिर भी कोई इमरजेंसी सेवा यहाँ मौजूद नहीं थी, और मौजूद होगी भी तो उसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे ही आधा स्टाफ लड़की को अस्पताल लेकर पहुँचता है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, सभी बच्चों को घर पर भेज दिया जाता है। लेकिन जब अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर लड़की का चेकअप करते हैं, उसे देखते हैं, अच्छे से देखते हैं कि आपने लाने में काफ़ी देर कर दी है और ये लड़की जो है वो मर चुकी है। बस इतना सुनते ही जब लड़की के घर वालों को ये सूचना दी जाती है, उन्हें पता चलता है, तो घर वाले रोते बिलखते हुए उस हॉस्पिटल तक आते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था लड़की की मौत का कारण क्या था। उन्हें तो सिर्फ स्कूल वाले घंटों तक बहकाते हैं, कोई भी ठीक से कुछ नहीं बता पाता। लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो उसे देखने के लिए पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर दौड़ते हैं और रो रो कर वो लोगों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। काफ़ी देर के बाद पता चलता है कि आपकी लड़की के बैग से ऐसी चीज़ें मिली थी जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब देखिए, जब यहाँ से मामला पुलिस में जाता है, तो फ़ौरन एसपी साहब आकर स्कूल के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जहाँ से लड़की कूदी थी वहाँ एक भी खून की छींटें नहीं थी, जबकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद चारों तरफ खून होना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर खून का एक भी कतरा नहीं था, एक भी निशान नहीं था, क्योंकि पहले ही उस जगह को बड़ी सफाई से साफ कर दिया गया था। पुलिस भी देखकर हैरान थी और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इत्तेफाक से लड़की के बैग से ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें उनके हाथ लगी थीं टीचर्स के, तो उस पर अगर एक बार लड़की की बात मान ली होती, कैमरे को एक बार खंगाल लिया होता, तो शायद सच्चाई सामने आ सकती थी। और अगर मान लीजिए कि लड़की दोषी थी, तो कम से कम एक बार उसको प्यार से समझाना चाहिए था। लेकिन यहाँ कॉलेज किसी भी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाता। वो तो अपने आप में बस ये दिखा रहा था कि मैं कितना सख्त हूँ और कितने हमारे रूल्स हैं, यहाँ के रूल्स कितने सख्त हैं, जबकि ऐसे सख्त रूल्स का ये नतीजा था कि आज किसी की बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। ये बात जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है, हर जगह फैलती है। पुलिस ने जब पूरे स्कूल की छानबीन शुरू की, तो आखिरकार 2 अगस्त 2023 को पुलिस ने सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जैसे ही ये खबर दूर तक फैली, तो प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष ने यह आदेश दिया कि इस तरह की ज़्यादती हम कॉलेज वाले नहीं सहेंगे। यानी सब स्कूल के टीचर ने एक बैठक बिठाई, सभी ने मिलकर एक दिन की हड़ताल की और इसके बाद 8 अगस्त 2023 को सभी प्राइवेट कॉलेज बंद रहे। तो एक तरह से यहाँ भी प्राइवेट कॉलेज ने अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की।
तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक स्टूडेंट जो कि सपना देख रही थी, एक आगे बढ़ने की उम्मीद लेके इस कॉलेज के अंदर आई थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, जल्दी क्या, ठीक 9:30 बजे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।